नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे जनता के प्रतिनिधि से और पूछेंगे उनसे सवाल कि 2 साल में विकास का क्या है हाल। आज बात होगी नीलोखेड़ी विधानसभा की, जहां पर धर्मपाल गोंदर ने निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। नीलोखेड़ी से जुड़ी जमीनी समस्याओं और विकास के मॉडल पर विधायक धर्मपाल गोंदर से होगी आज सीधी बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे हम एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक नीलोखेड़ी विधानसभा सीट भी अपना अहम स्थान रखती है। नीलोखेड़ी करनाल जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है जो फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नीलोखेड़ी को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था। नेहरू इसे हरियाणा की राजधानी बनाना चाहते थे। नीलोखेड़ी का नक्शा चंडीगढ़ की तर्ज पर तैयार किया गया, लेकिन भौगोलिक स्थिति के चलते नीलोखेड़ी राजधानी नहीं बन सकी। साल 1967 में पहली बार नीलोखेड़ी को विधानसभा सीट के लिए गठित किया गया। तब से लेकर अब तक करीब सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को यहां की जनता ने मौका दिया है, लेकिन नीलोखेड़ी के चुनावी इतिहास को देखें तो नीलोखेड़ी की जनता का विश्वास किसी एक पार्टी पर नहीं रहा, बल्कि प्रत्याशियों पर रहा है। 1967 से लेकर 2019 तक के अपने सियासी इतिहास में इस क्षेत्र ने 5 बार निर्दलीय उम्मीदवारों को विधायक बनने का मौका दिया। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में नीलोखेड़ी से बीजेपी के भगवान दास कबीर पंथी ने 58,354 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में नीलोखेड़ी की जनता ने निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर पर भरोसा जताया और गोंदर ने बीजेपी के भगवान दास को मात देते हुए 42,979 वोटों से जीत दर्ज की। तो आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में जानेंगे नीलोखेड़ी का हाल और विकास के मुद्दे पर क्षेत्र की जनता का क्या है सवाल। तो विधायक धर्मपाल गोंदर इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम सवाल हम उनसे करेंगे। धर्मपाल गोंदर जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच पर। बहन जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने मैं बनाया नीलोखेड़ी हल्का की जनता को भी चरणों में नमस्कार। सबसे पहला सवाल गोंदर जी आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है 2 साल में आपने कितने विकास के कार्य नीलोखेड़ी में किए हैं और किस तरीके से तस्वीर नीलोखेड़ी की बदली है आपने? देखिए बहन जी, बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारा, जब हम विधायक बने उसके साथ ही कोविड की एक बीमारी देश विदेश में आ गई। उसके चलते विकास में जैसे पहले तो उससे तो धीमे रहा। फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे काम नीलोखेड़ी के ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके तत्वाधान में नीलोखेड़ी का विकास उस तरीके से हो पाया है जैसे आप करना चाहते थे? वैसे हो जाता है यदि देश पे वित्तीय संकट ना आता। फिर भी वित्तीय संकट को देखते हुए जितना हम करा पा रहे हैं, जितना करा पा रहे थे वो तो नहीं, जितना करवाया वो इस दुख की घड़ी में काफी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय दुष्यंत चौटाला ने हमें सौगात दी है। जैसे हमें यहाँ हमारे हल्के में सबसे बड़ी समस्या थी सड़कों की। सड़क थी 12 फुट की। जिस टाइम फसल का समय होता था तो 12 फुट पे यदि ट्रैली खड़ी होगी तो आने जाने वाले व्हीकल को दिक्कत होगी, यदि व्हीकल आगे तो ट्रैली को दिक्कत होगी। वो हमें लगभग 40 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से और PWD से हम 18 फुट करवाने में, कुछ सड़कें हम 24 फुट कराने में कामयाब रहे और कुछ हमें 14 के करीब सड़कें जो हैं वो जो कच्ची पड़ी थी वो हम पक्की करवाने में कामयाब रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा रही और दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री। लेकिन नीलोखेड़ी की जनता का क्या कहना है, वो क्या सोचती है कि आपकी तरफ से कितने विकास के कार्य कराए गए हैं? एक बार आपको वो सुनाते हैं। कुछ लोगों से हमने जाकर बात की है, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करूंगी। हाँ जी, क्या समस्या है जी? समस्या ये है जी, हमारे इधर गलियों का बहुत बुरा हाल है जी। पानी इतना है कि इधर से निकल नहीं सकते बिल्कुल भी। 10-12 साल से यही हाल है।
इधर ना तो कोई देखता क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई नहीं हमारी सुनवाई के लिए इधर आता। मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि बीमारी भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ के बीमार हैं बहुत मच्छरों के कारण। पानी रुका हुआ है, सीवरेज भी बिल्कुल बंद पड़ी है, उसको सफाई के लिए इधर कोई नहीं आता, ना सड़कें बनी हुई हैं। नगर पालिका में जाते हो आप? नगर पालिका में हम कई बार गए हैं, वो कहते हैं जी करवा देंगे, इधर कोई नहीं आता है जी। मांग ये है कि हमारी सड़कें बनाई जाए, सीवरेज लाइन अच्छी डाली जाए, यही समस्या है जी हमारी। लाइटें लगाई जाए, लाइटें भी नहीं है जी इधर, बुरा हाल है। हाँ जी, वार्ड नंबर 1 है जी, बहुत ज़्यादा समस्या आप देख ही लिया। इधर पानी की निकासी नहीं है और सीवर जो डाले हैं नाम मात्र है जी। रोज़ हम कमेटी में भी बोलते हैं, चेयरमैन साहब को मैंने 2-3 बारी फ़ोन किया, वो कह रहे थे वे आएंगे, आज तक आए कोई नहीं है। और मैं फिर अपना आपको बुलाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना सड़कें हैं ना पानी देने। नहीं जी, MLA से मैंने एक एप्लीकेशन लिख रखी है, उन्होंने बोला था कि भेज दो, लेकिन हम MLA से तो बाद में ही जाएंगे जब हमारे इधर से पहला नीलोखेड़ी से कमेटी से नहीं कुछ होगा। MLA को भी जाऊंगी और हमारी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। यहाँ से सुनवाई होएगी तो फिर ही MLA सुनवाई करेगा। धर्मपाल गोंदर जी, आपने सुना कि आपके इलाके के लोग, आपके क्षेत्र के लोग किस तरीके से अपनी समस्याओं का बखान कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सीवरेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं। बहन जी की समस्या बिल्कुल वाजिब है और जब से मैं ये की बात कही, जब से मैं विधायक बना उसके बाद कोविड की वजह से किसी भी नगर पालिका में, एक तरोड़ी को छोड़ के, तरोड़ी के पास पैसे हैं, तरोड़ी को छोड़ के बाकी अब तक कोई फंड नहीं आया नगर पालिका में। अब माननीय मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की घोषणा की है। तीन नगर पालिका है नीलोखेड़ी विधानसभा में, उसमें अभी पैसा आ जाएगा। जो समस्या है घर घर जाकर, वार्ड वाइज जाकर हम सभी समस्याओं को हल कर देंगे। कुछ जहां पर अनुकूल एरिया है जो, वहाँ नगर पालिका पैसे नहीं लगा सकती। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर रखी है, अभी जो कॉलोनी अनअप्रूव्ड है उसको स्पीकर अप्रूव कर दिया जाएगा, तो ये समस्या जल्दी दूर कर। लेकिन क्या लगता है आपको कि आने वाले 3 सालों में आप किस तरीके से नीलोखेड़ी की तस्वीर बदल सकते हैं? क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आपको लगते हैं जो आपके इस वक्त जहन में है, जिन पर आप काम करेंगे आगे? मैंने 31 साल सर्विस की है और मेरे को उम्र भी मेरी काफी हो चुकी है। मेरे को हर दर्द गली मोहल्ले का पता है, तो मैं चाहता हूँ भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जैसे मेन समस्या जो है हमारा एक नीलोखेड़ी में जो निस्सन गांव है, उसमें ब्लॉक नहीं था, वो हमारा ब्लॉक चिड़ाव रखा गया था। हल्के की जो मेन समस्या थी, जो लोगों को दूर जाना पड़ता था, वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर माननीय चौटाला साहब ने जो कृपा करी, एक ब्लॉक बना दिया। अभी मैंने 10-12 दिन पहले एक ITI का प्रस्ताव रखा था इसमें निगदू में, क्योंकि निगदू एक एरिया जो है वो बहुत एक पिछड़ा हुआ एरिया है। वहाँ शिक्षा से भी, आने जाने से भी, किसी भी वो कोई भी वहाँ कोई समस्या जो है बहुत सारी है लोगों की। तो वो मैंने ITI का मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले भी ITI एक ब्लॉक में एक ही देंगे। मैंने कहा जी वहाँ तो चाहिए, वहाँ के बच्चे तो +2 के बाद शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, कॉलेज नहीं है वहाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी वहाँ एक नया ब्लॉक बनवा लो तो ITI दे देंगे। मैं कहा जी बना दो। हमें वो फिजिबिलिटी पहले तैयार कर रखी थी और मैंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री, उनसे ये इसके बारे में रिक्वेस्ट करी। उन्हें कहा भी बनवा देते हैं। तो मेरे ख्याल 7-8 दिन बाद ये एक ब्लॉक हमें जो दिया निगदू को, ये एक तो इतिहास में पहले रिकॉर्ड है भी एक समय में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 नए ब्लॉक बने। और जब नया ब्लॉक जब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने बनाया तो ITI तो समझ लो ऑटोमेटिक होगी। उन्होंने कहा ही था। एक कॉलेज की बड़ी वहाँ जो दिक्कत है पढ़ाई के लिए,
+2 के बाद बच्चे के वहाँ से जो करनाल है वो लगभग 45-46 किलोमीटर पड़ता है जी। तो लड़कियों को लड़कों को आने में देखो तो हर तरह के समाज है, हर तरह की पब्लिक है, वो गरीब भी अमीर भी है। जो गरीब बच्चे वो ज्यादा वहाँ दूर जाने में ना +2 के बाद वंचित है सभी उसमें पढ़ाई में। तो मेरा तो ये ख्याल है भी और सरकार से निवेदन है भी वहाँ कॉलेज भी दिया जाए। और अभी जो दिक्कत थी हमारे यहाँ रेस्ट हाउस नहीं था कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी से और माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी तो 2 रेस्ट हाउस हमें परसों ही हमें उनका मुहूर्त किया है, वो भी बनने को जा रहे हैं, टेंडर छूट के मुहूर्त कर दिया है। और इसके बाद एक नीलोखेड़ी एक शुरू से एजुकेशन का केंद्र रहा, वहाँ जिस टाइम सवेरे तो चलो माँ बाप या कोई भाई बहन जैसे कोई न कोई बच्चों को सवेरे सभी के पास समय है वो छोड़ देते हैं, उसके बाद छुट्टी के समय एक बच्चे को 3-3 घंटे वहाँ जीटी रोड पे खड़ा होना पड़ता है। वहाँ जो लॉन्ग रूट की बसें वो रुकती नहीं और बच्चों को बड़ी दिक्कत है, कोई बच्चा दौड़ के बस में चढ़ेगा, कई बार गिर भी जाता है, कभी बस्ता फंस गया, कभी चप्पल फंस, उसमें कई बहुत दुर्घटना होती है नीलोखेड़ी में। तो हमने अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी थी बस स्टैंड बनाने की, अनाउंसमेंट कर दिया है, उसका हमारा जमीन ट्रांसफर का केस चल रहा है, वो फिलहाल होम सेक्रेटरी के पास है, वो भी 2-4 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा, इसका बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा एक CSC सेंटर है जो पहले PHC थे और जनता पब्लिक ज्यादा हो रही, CSC सेंटर हमारे यहाँ कई दे दिए सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारा इसमें अनिल जी का बड़ा योगदान है, जो भी हम मेरी तो पता नहीं क्या कृपा कर रहे हैं, मैं तो जो काम रखता हूँ एक मांगता हूँ तो 2 दे देते हैं। यानी आपको भरपूर साथ मिल रहा है सरकार का, आप ये कह रहे हैं? ठीक है। बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं के क्या फिलहाल हालात है नीलोखेड़ी में, किस तरीके से देखते हैं? और चूंकि देखिए लगातार शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है तो रोजगार पर भी बात करनी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। रोजगार के क्षेत्र में नीलोखेड़ी में अब तक कितना काम हुआ 2 साल में? देखो रोजगार तो वो कोरोना की मार थी, 1 साल तक तो बाहर नहीं निकल पाए और कुछ देखो आपको मैं बता दूं किसानों की समस्या आई हुई है, जो इससे भी कुछ न कुछ देश को हानि हो रही है, पब्लिक आ जा नहीं सकती और उससे जो वित्तीय सहायता वो तो हर उसमें पूरे देश में ही समस्या है। बाकी हमारे नीलोखेड़ी की एक बहुत भारी एक समस्या है, वो भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हुई है। नीलोखेड़ी में खासकर जो जमीन है ये नहीं पता लग रहा है वो सेंटर की है, स्टेट की है या पंचायत की है। वहाँ कभी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ कैपिटल बनाने का सोची थी, लेकिन उस समय कोई फ्लड आ गया, उसकी वजह से तकनीक के कारण से वो नहीं बन पाई। तो यहाँ जो एजुकेशन केंद्र है यदि ये जमीन का पता लग जाए तो कोई न कोई यहाँ बड़ी तकड़ी इंडस्ट्री बन सकती है जिसमें बच्चों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर आश्वस्त कर रहे हैं जनता को कि आने वाले 3 सालों में आप लोग रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करेंगे? बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे जी, जितना भी हो पाएगा उससे ज्यादा। जैसे मैं तो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से हूँ और जैसे पब्लिक ने लास्ट के दिन जिस दिन 4 तारीख को नॉमिनेशन था, मेरे को 12 बजे इतना कोऑपरेट करा, इतना जबरदस्ती फार्म भरवाया, तो जो उन्होंने मेरे ऊपर 11 दिन में पब्लिक ने ये विधायक बनाने की कृपा करी, मैं उनका एहसान जो है उसका एक तिल के बराबर जो उन्होंने मेरे वो करी है। धर्मपाल जी, किसी पार्टी के साथ न जाकर नीलोखेड़ी की जनता ने आपको चुना है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है और आपकी जवाबदेही भी और बड़ी हो जाती है।
किस तरीके से देखते हैं आने वाले 3 साल नीलोखेड़ी की जनता से, क्या वादे आप आज इस मंच के जरिए करना चाहेंगे? मेरी तो भगवान से प्रार्थना भी, पहले तो ये बीमारी से मुक्त करे हमारे देश को। तो बीमारी से ये जैसे दूर होंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे तो इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। और जो यहाँ शिक्षा का है, ज्यादातर शिक्षा है, सड़कें हैं, बच्चों का रोजगार का है, जो भी हम ज्यादा इनके बारे में कर पाएंगे। मेरे चुनाव में मैंने पहले ही कह दिया था भाई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप जो मेरे को काम सौंपोगे मैंने वो सरकार के पास लेके जाना है, और उसमें मैं और हलकों से और विधायक से पीछे नहीं रहूंगा। और मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पूरी कृपा है, कोई काम में मेरे पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, धर्मपाल गोंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के मंच पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, इस मंच के जरिए धर्मपाल गोंदर जी ने ये आश्वस्त किया है नीलोखेड़ी की जनता को कि 2 साल में जितने विकास कार्य किए, हालांकि कोरोना की वजह से कुछ विकास कार्य पूरे नहीं हो पाए, लेकिन आने वाले 3 सालों में विकास कार्य पूरे किए जाएंगे और जो भी वादे जनता से उन्होंने किए थे वो तमाम वादों को पूरा करने की भरपूर कोशिश उनकी रहेगी। तो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबरफास्ट के साथ। नमस्कार।